हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर किस तरह से करना है यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फायर। फायर का डिफिनेशन क्या है? तो इसका आंसर हम इस तरह से कर सकते हैं, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ ए फ्यूल एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एंड ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। इसका मतलब है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि फ्यूल होगा और रिक्वायर्ड अमाउंट में हीट होगा और ऑक्सीजन होगा, और ये जब फायर होगा तो इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात किया गया है। तो फोर्थ फैक्टर मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायर। यानी ये जो फोर्थ नंबर जो है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूल नंबर 1 है, हीट होगा 2 है और ऑक्सीजन 3 पे आया है। ये चौथा जो है वो केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो जो फोर्थ पार्ट है इसमें वही केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, अब उसको देखते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो दिस रिएक्शन कैन अकर व्हेन ऑल थ्री ऑफ एबव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्रॉपर कंडीशन। तो इसमें एबव जितने भी तीन जो एलिमेंट्स है, फ्यूल है, हीट है, ऑक्सीजन है, वो प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहेगा तभी है जो वहाँ पे आग लगेगा। तो उसमें तभी आग नहीं लगेगा जैसे हम एक जगह पे रख दिए कुछ जलने वाली चीज़, दूसरी जगह पे ऑक्सीजन है और तीसरी जगह पे हीट दे रहे हैं, तो आग इसमें नहीं लगेगा। इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन उसमें होगा तभी आग लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अंगीठी को जलाना है तो उस पर आप माचिस मारने से वो नहीं जलेगा। उस पर जब आप किरोसिन डाल देते हैं तो क्या होता है, उसको एक क्या है, वहाँ पे जलने वाली चीज़ का एक प्रोपोर्शन मिल गया। ऑक्सीजन वहाँ पे है ही है और हीट आपने अलग से जैसे दिया तो उसको उसका कंबस्टेबल वेपर बना हुआ है किरोसिन डालने के कारण, तो उसके कारण वहाँ पे रख गया। मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई भी मटेरियल तभी जलता है जब वो हीट होता है, और उसमें हीट मतलब एक प्रोपोर्शन में आता है, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल, तभी वो जलता है। तो इसका है जो आंसर आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं कि फायर क्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो फायर का क्लासिफिकेशन कितने हैं, इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं, देयर आर 5। ऐसे 6 है तो देयर आर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बता सकते हैं। 6 के बारे में बाद में बात करेंगे। क्लास ए जो है इसमें सॉलिड रहेगा, जैसे कि वुड, ग्लास, क्लोथ, पेपर, ये सब। बी जो है वो लिक्विड होता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, किरोसिन आ गया, पेंट्स आ गया। उसी तरह सी जो है उसी में है गैसेस आएगा, जैसे एसिटिलीन गैस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नेचुरल गैसेज है, और जितने भी और यूज होते हैं। अब डी है जो मेटेलिक फायर है, मतलब मेटल में जो आग लगते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद के से होता है किचन फायर, यानी खाना बनाने वक्त जो आग लगता है, जैसे कि कुकिंग ऑयल में तेल लग गया, तेल ज़्यादा गर्म हो गया, या बर्तन ज़्यादा गर्म हो गया, पैन ज़्यादा गर्म हो, उसमें तेल डाले तो आग पकड़ लिया, या फैट में आग लगना, ये जो है वो किचन फायर के नाम से जाना जाता है। एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था एफ। इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगती तो इसको एफ में काउंट किया जाता था। अभी इसको टोटली है जो रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कटने के बाद ये देखना है कि किस क्लास ऑफ फायर में आग लगा हुआ है, किस क्लास में आग लगा, जैसे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या मेटल है, ये देखना वहाँ पे ज़रूरी है। और उसके आधार पे वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्लास ए बी सी डी ई और के अलावा कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इग्निशन। इग्निशन का सोर्स क्या क्या होता है? तो इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण, फ्रिक्शन के कारण भी आग लगते हैं, इग्निशन है। ओपन फ्लेम है, स्मोकिंग एंड मैचेज के कारण भी है जो इग्निशन सोर्स है। ये स्पॉन्टेनियस इग्निशन है। हॉट सरफेसेस है, गर्मी के दिनों में काफ़ी हॉट होता है तो उसके कारण भी अगर वेपर वहाँ पे मिक्स हो गया उस तरह का तो आग लग सकती है। कंबस्टेबल स्पार्क है, ओवर हीटेड मटेरियल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो। वाइल्ड गैस हीटिंग इक्विपमेंट है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी आग लगती है, क्योंकि इसमें स्पार्किंग होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट फायर फाइटिंग के लिए किस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें डिफरेंट तरह के आते हैं। उसके बाद फायर ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। सैंड बकल का इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। होज रील का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर हाइड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमल्सिफायर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फायर व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे फायर टेंडर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये सारी चीज हो गए। चलिए अभी क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंक्शन। आग बुझाने का प्रिंसिपल क्या है। तो देयर आर ओनली 3 प्रिंसिपल, कूलिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड एंड स्मूथनिंग मेथड। अब तीनों को अलग अलग देखते हैं कि कूलिंग क्या होता है। कूलिंग इन द सेंस, यहाँ पे अगर कूलिंग करना है इसका मतलब आपने टेम्परेचर को वहाँ से निकाल दिया। टेम्परेचर और हीट को वहाँ से निकाल, देख रहे हैं यहाँ पे हीट है जो अलग कर दिया गया है। तो इस वैसा मेथड जिसमें हीट को रिमूव करने का प्रोसेस किया जाता है उस मेथड को कूलिंग मेथड बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी में आग लग गया तो आप उस पर पानी आपने डाल दिया, तो आपने यहाँ क्या किया, हीट को या उसके टेम्परेचर को आपने रिड्यूस कर दिया या रिमूव कर दिया, तो ये कूलिंग मेथड है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है, फ्यूल को अलग कर देना। जैसे यहाँ देख रहे हैं फ्यूल को अलग किया हुआ है, तो यहाँ पे फ्यूल जब अलग कर देंगे, जैसे एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आग बुझ जाएगा। और थर्ड होता है स्मूथनिंग मेथड या उसी को हम ब्लैंकेटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ब्लैंकेटिंग या स्मूथनिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, यानी फ्यूल और हीट है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ पे आग नहीं लगेगा, यानी लिमिटिंग द ऑक्सीजन। तो ये 3 सिस्टम है जिससे आग को बुझा, इसी सिद्धांत पे आग को बुझाया जाता है। तो वो सिद्धांत है कूलिंग, स्टारवेशन एंड स्मूथनिंग एंड ब्लैंकेटिंग। स्मूथनिंग एंड ब्लैंकेटिंग एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फायर प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर। फायर प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर क्या क्या है। तो सबसे पहले रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में स्पार्किंग के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस करना जरूरी है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन आउटलेट। अगर वेंटिलेशन आउटलेट नहीं है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी बढ़ सकता है जिसके कारण भी आग लग सकते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग हॉट वर्क विद परमिट। हॉट वर्क अगर कहीं पे हो रहा है तो परमिट के साथ कंट्रोल करना चाहिए, यानी परमिट में जितने भी चीज़ लिखे हुए हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड का है जो सही ढंग से स्टोर करना, तो ये भी है एक कंट्रोल जो कि फायर से बच सकता है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पेटेबल केमिकल। इनकम्पेटेबल केमिकल का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कुछ और बना देते हैं जो जिससे कि आग लग सकता है। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, और इन सब चीज़ों का रेगुलर इंस्पेक्शन और सुपरविजन करना जरूरी है ताकि आग वहाँ पे नहीं लगे। तो ये सारे सिस्टम जो हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं वो फायर प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले होता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये देखिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें वाटर ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। इसमें क्या करेगा, ऑल रेड बॉडी, पूरा बॉडी इसका, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का पूरा बॉडी रेड ही रहता है। इसमें सिर्फ देखना क्या है कि यहाँ पे वाइट बैंड रहेगा, ठीक है, इसमें वाइट बैंड है। वाटर में यहाँ देख रहे हैं वाटर बैंड है। ये सुटेबल फॉर क्लास ए फायर रहेगा और नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे परिणाम भयंकर हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट सबको शॉक लग सकता है यहाँ पे। दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये देखिए फोम लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे बैंड की अगर बात करेंगे तो बैंड इसमें कुछ और कलर दिखा रहा है, यानी सुटेबल फॉर क्लास ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि फोम जो है लिक्विड पे जाके एक फोम बनाता है जिसके कारण उसका हवा का संपर्क टूट जाता है, इसलिए फोम का इस्तेमाल लिक्विड फायर पे करते हैं, यानी क्लास बी पे। और ए पे भी इसको कर सकते हो, लकड़ी में आग लगा हुआ है तो। इसका रेड बॉडी रहेगा और इसका क्रीम बैंड रहेगा, ये बैंड है जो क्रीम रहेगा, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर एंड मेटल फायर, ये ना तो मेटल फायर पे काम करेगा और ना ही इलेक्ट्रिकल फायर काम
किसी पे नहीं, ये दोनों में से किसी, क्योंकि ये यहाँ पे और हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रिकल फायर पे अगर फोम डालेंगे तो फोम है जो बेस्ड ऑन वाटर, तो पूरा वहाँ पे शॉक लगने की संभावना हो जाएगी और मेटल फायर पे भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो होता है वो थर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये देख रहे हैं CO2 में यहाँ पे बैंड कैसा दिख रहा है, आपको ब्लैक बैंड दिख रहा है, यानी सुटेबल फॉर क्लास फायर A, B, C एंड F। तो F तो ऑलरेडी हटा दिया गया है, अभी पहले इलेक्ट्रिकल पे होता था, अभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर लगता है तो CO2 का ही इस्तेमाल किया जाता है तब तक जब तक कि उसका कनेक्शन नहीं कटा हुआ है, तो फॉर द टाइम बिंग कि खराब ना हो, आग कम से कम बुझ जाए। लेकिन अक्सर कनेक्शन को काटना जरूरी है, उसके बाद देखना आग क्या चीज़ में लगा है। और यहाँ पे है जो CO2 उसके इक्विपमेंट में अगर कनेक्शन काटने के बाद भी अगर आग लगी हुई है तो हाँ हम है जो CO2 का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ड्राई केमिकल पाउडर या कुछ दूसरे के इस्तेमाल करेंगे तो उसमें चिपक जाएगा और करोड़ों का इक्विपमेंट खराब हो सकता है। तो इसमें A, B, C एंड D पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेड बॉडी इसका होगा पूरा और ब्लैक बैंड होगा, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बैंड है ना। नॉट सुटेबल टू यूज ऑन मेटल फायर, इसको मेटल फायर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका जो है वो है ड्राई केमिकल पाउडर DCP, जो कि सुटेबल फॉर कौन कौन है, ये सुटेबल है A क्लास में यूज कर सकते हैं, C में यूज कर सकते हैं यानी गैसियस फायर में, D में मेटल में कर सकते हैं और K है जो किचन फायर में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी रेड बॉडी होता है बट इसका बैंड ब्लू होता है, यहाँ पे देखिए बैंड ब्लू है, ब्लू बैंड है। नॉट सुटेबल फॉर कन्फाइंड स्पेस यूज इन मेटल फायर, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पूरा पाउडर चारों तरफ पाउडर ही पाउडर हो जाएगा, तो ये खतरे के से खाली नहीं है और ये मेटल फायर पे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बेट केमिकल पाउडर। तो बेट केमिकल पाउडर ये है, यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा बैंड है, येलो बैंड, यानी सुटेबल फॉर क्लास A एंड K, यानी कि बेट केमिकल है तो इसको A क्लास फायर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किचन फायर में भी कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली इसी के लिए बना है। इसका बॉडी रेड होगा और इसका बैंड येलो होगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो उसमें हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फोम फायर एक्सटिंग्विशर, जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर जैसे ये फोम है तो इसका कंपोजिशन क्या रहेगा। यहाँ पे रहेगा एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका है जो कॉम्बिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फोम फायर एक्सटिंग्विशर का। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ DCP का अगर देखें ड्राई केमिकल पाउडर का, तो इसका कंपोजिशन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट 90% बेस रहेगा, इसमें मैग्नीशियम स्टेरेट रहेगा 1.5%, मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा 1% एंड ट्राई कैल्शियम फास्फेट 1% रहेगा। ठीक है, अब इसका अल्टरनेट भी है, अगर DCP में अगर A नहीं है तो इसका दूसरा अल्टरनेट भी है DCP में, जिसमें कि पोटासियम बाइकार्बोनेट बेस रहेगा ड्राई केमिकल एंड एल्युमिनियम फास्फेट बेस रहेगा ड्राई केमिकल और ऑल्सो प्रीफेयर। तो ये है जो इसका अल्टरनेट है DCP का, ये नहीं है तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू ऑपरेट ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मेथड एक ही मेथड है, पास मेथड है, देखिए PASS पास मेथड। P का मतलब होता है पुल, यानी पुल द एम, यहाँ पे जो है उसको पुल करना है। फिर A से हुआ एम एट द बेस ऑफ द फायर, जहाँ पे आग लगी उसको बेस कीजिए पहले। उसके बाद S का मतलब हुआ स्क्यूज द हैंडल, यानी जहाँ पे हैंडल को स्क्यूज कीजिए। और नेक्स्ट है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, उसके बाद जहाँ पे आग लगना है साइड से साइड इसको है जो उस पर स्वीप कीजिए तो आग बुझ जाएगी। तो ये है जो पास मेथड आप बता सकते हैं कि हाउ टू ऑपरेट ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कैसे करना है। तो ये पास मेथड है, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्यूज ऑफ द हैंडल एंड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या क्या है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इज ए सिस्टम दैट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव फायर,
यानी जो डिस्ट्रक्टिव फायर है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है उसको मिटिगेट करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, ये स्मोक डिटेक्टर है। तो स्मोक क्या होता है, थोड़ा सा भी आग लगता है तो स्मोक वहाँ पे सेंस हो जाता है। तो डिवाइस दैट सेंस स्मोक, इस स्मोक को सेंस करता है। इशू एडुअल विजुअल अलार्म, जिसके कारण ये अलार्म देता है। एंड इशू सिग्नल टू फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ये फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को भी ये सिग्नल देता है। तो ये क्या है, पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव फायर को रिड्यूस करता है। तो कैसे रिड्यूस करेगा, क्योंकि आग जब लगेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, स्मोक डिटेक्ट होगा। तो जैसे ही स्मोक डिटेक्ट होगा तो अलार्मिंग आएगा, अलार्मिंग होने से कंट्रोल रूम को भी जाएगा, तो इमीडिएट इस पे एक्शन लिया जाएगा। और जब कम फायर इसमें हुआ होगा तभी इसको बुझा लिया जाएगा। यानी पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव के रूप में जा नहीं पाएगा अगर ये सिस्टम लगा हुआ है। तो अगर ये सिस्टम नहीं है तो ये फायर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट जो है मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट में क्या होता है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट है, ये जगह जगह देखते होंगे प्रोसेस प्लांट में लगा हुआ रहता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट को यहाँ पे कांच लगी होती है, कांच तोड़ के इसको दबाना है। तो मैनुअल कॉल पॉइंट को जब दबाएंगे तो मैनुअली रेजिंग अलार्म, इसको मैनुअली अलार्म को रेज करना, मतलब दबाएंगे तभी अलार्म देगा। इसमें क्या करना है, इसमें जो ग्लास रखना है, ग्लास को ब्रेक करना है, पुश बटन, बटन को पुश करना है। तो जब वो पुश करेंगे तो इसका सिग्नल है जो कंट्रोल रूम में जाएगा और उसे मालूम पड़ जाएगा कि किस लोकेशन में है जो आग लगी हुई है। तो वहाँ से फायर टेंडर है जो इमीडिएट भेजा जाएगा और फायर के लोग आएंगे और आग बुझा देंगे। नेक्स्ट जो इसमें है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, ये देखिए स्प्रिंकल सिस्टम है, मतलब ये स्प्रिंग करेगा। तो कनेक्ट टू वाटर सप्लाई सिस्टम, ये वाटर सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट होता है। हाई हीट ट्रिगर है, जैसे ही ज़्यादा हीट होगा तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकल होने लगेगा। स्प्रिंकल हेड एक्टिवेट हो जाएगा, यानी इससे पानी निकलना चालू होगा। एंड प्रेशराइज वाटर डॉज, तो ये सारे इसमें सिस्टम होता है स्प्रिंकल में, है ना। इसमें जैसे हीट ज़्यादा हीट उसे महसूस होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी निकलना लगेगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम। तो ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम में देखिए यहाँ पे फायर है, इसमें क्या होता है, डिटेक्ट फायर, फायर को डिटेक्ट करेगा। नोटिफाई बिल्डिंग ऑक्यूपेंट, ये बिल्डिंग को खाली करना है। और कनेक्ट टू द फायर अलार्म कंट्रोल रूम, और ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल रूम से इसका कनेक्शन बन जाएगा और उसे मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे आग लगी हुई है। तो ये हो गया फायर प्रिवेंशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फायर, फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सिस्टम है, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो पहला, डोर एंड विंडो शुड बी इन सुटेबल पोजिशन ऑन ऑल एक्सटर्नल वॉल एंड द बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विंडो और डोर है जो सुटेबल पोजिशन में होना चाहिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ताकि इमरजेंसी के केस में उसको इजीली खोला जा सके और वहाँ से भागा जा सके। नेक्स्ट रहेगा स्मोकिंग एंड कैरिंग मैचेस आर टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे है जो स्मोकिंग और मैचेस लेके जाना प्रोहिबिटेड होना चाहिए, मतलब अलाउड नहीं होना चाहिए। गैस सिलेंडर शुड नॉट बी स्टोर नियर हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस, कोई भी गैस सिलेंडर और खास करके ऑक्सीजन वगैरह ये जो है वो फ्लेमेबल सब्सटेंस के नियर बाई नहीं होना चाहिए। फ्लेमेबल लिक्विड शैल बी स्टोर इन सुटेबल कंटेनर विथ क्लोज फिटिंग कवर्स। तो ये ध्यान देना है, फ्लेमेबल जो लिक्विड है वो सुटेबल कंटेनर में होना चाहिए और वो उसका फिटिंग है जो अच्छे से होना चाहिए, यानी अच्छे से क्लोज होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, इन एवरी फैक्ट्री है टू सुटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो सभी कंपनियों में ये है जो सुटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी सब्जेक्टेड टू रूटीन मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग बाय प्रॉपर ट्रेंड पर्सन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायर इक्विपमेंट जितने भी हैं तो उसको है जो रूटीन मेंटेनेंस उसका करना है, इंस्पेक्शन करना है, और इसका टेस्टिंग जो होगा वो होगा ट्रेंड पर्सन के द्वारा। और नेक्स्ट जो है, इनफ पर्सन शुड बी ट्रेंड इन द हैंडलिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो लोगों को भी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ट्रेंड करना चाहिए ताकि उस केस में वो है जो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सके और आग को बुझा सके। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि
फायर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो उसको आप अगर अच्छे से याद कर सकते हैं तो फिर आप है जो अच्छे से वहाँ पे आंसर कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पे एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।